स्केलेटन सिस्टम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू इन हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी का बी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र की जो भी क्वेश्चंस आंसर हैं, एमसीक्यूज़ हैं, उनको हम देखेंगे। ठीक है, चलते देखते हैं आज का सवाल क्या कह रहा है। सवाल नंबर 1 आप देख सकते हैं कि कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। ऑप्शन नंबर ए है 206, 200, 500 और 700। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 206, 200, 500 और 700। जो कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या जो होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 700। क्योंकि दोस्तों यहाँ बताया गया है अनुमानित संख्या बताया गया है, जो कि यहाँ पर करेक्ट तो है नहीं। 700 हमारा करेक्ट नहीं है, पर अनुमानित संख्या हमारा यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में लगभग 640 कंकाल मांसपेशियाँ होती हैं। 640 640 है ना, 640 कंकाल मांसपेशियाँ होती है। ये मांसपेशियाँ हड्डियों से जुड़ी होती है और शरीर की गति प्रदान करने में मदद करती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं कि मानव शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं, है ना। मानव शरीर में जो पसलियों के जोड़े होते हैं वो कितने होते हैं। तो मानव शरीर के जो पसलियों के जोड़े होते हैं वो 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 12 जोड़ी पसलियाँ होती है, यानी कुल मिलाकर इसमें पसली कितनी होती है 24। ठीक है, हमारे शरीर में जो पसलियाँ होती हैं कुल मिलाकर वो 24 होती हैं। ठीक है, इसमें से 12 जोड़ी होती हैं। ठीक, जो सच्ची पसलियाँ होती है ट्रू रिब्स इसको कहते हैं हम लोग, ट्रू रिब्स। पहले 7 जोड़ी पसलियों को हम इसमें ट्रू रिब्स कहते हैं, यानी 7 दूनी 14 पसली, और बाकी पसलियों को हम फॉल्स रिब्स भी कहते हैं। ये जो ट्रू रिब्स पसलियाँ हैं ये हमारे स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हिस्टोन, बी है केरेटिन, सी है इलास्टिन और डी है एक्टिन। ठीक है, इसका जवाब शायद आप लोग को पता होगा, ये ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। बालों में केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, बालों में जो है ये केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये एक रेशेदार प्रोटीन होता है जो बालों, त्वचा और नाखूनों की मुख्य घटक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है 187, ठीक है, बी नंबर 287, सी नंबर है 206 और डी नंबर है 306। शायद ही इस सवाल का जवाब आप लोग को नहीं पता हो, शायद ही। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 206 यानी 206 होगा। ठीक है, जो कि सबको आना चाहिए और ये सवाल का जवाब तो हर किसी को आता है। ठीक है, जन्म के समय जो शिशुओं में लगभग 300 हड्डियां होती है, लेकिन ये शिशु अगर एक वयस्क व्यक्ति हो जाता है तो इसकी हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं और 206 हड्डी रह जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है। इसका उत्तर मैंने शायद 3 नंबर के सवाल में दिया था, है ना, कि इस ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, हिस्टोन, केराटिन, इलास्टिन और एक्टिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केराटिन होगा। ठीक है, केराटिन जो कि बालों, नाखूनों और त्वचा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि मानवों में ध्वनि डैश द्वारा उत्पन्न होता है। तो किसके द्वारा ध्वनि उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए है घुटकी, बी नंबर है कंठ, सी नंबर है मज्जा और डी नंबर है कंठचंद। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, कंठ। ठीक, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंठ होगा। नेक्स्ट, मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां होती है, कितनी होती है। मनुष्य की खोपड़ी बोला गया यहाँ पर, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है 8, बी है 30, सी है 32 और डी है 34। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 8। खोपड़ी में बात किया जाए तो 8 है, और फेशियल बोन यानी जो हमारे चेहरे पर होते हैं वो हमारे होते हैं 14। ठीक है, यानी 14। तो 14 और 8 कितने होते हैं टोटल जो होते हैं वो 22 हड्डियाँ होती हैं हमारे सिर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, और इस सवाल का जवाब भी हमने कह दिया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 300, है ना। एक नवजात शिशु में 300 हड्डी होती है, और यही शिशु अगर एक वयस्क व्यक्ति बन जाता है तो इसकी जो हड्डी हो जाएंगी वो 206 में रुक जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट
कान में कितनी हड्डियां होती हैं? सबको पता है कान में कितनी हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 4 और सी में 6 और डी में 8। तो कान में अगर हड्डियों की बात करें तो कान में जो हड्डियां होती है वो 6 होती है, यानी 6 होती हैं। ठीक है, 3-3 करके, एक कान में 3 होती, दूसरे कान में 3 होती हैं। 3-3 करके इसमें 6 हड्डियां होती है हमारे कानों में। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे जो छोटी हड्डी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए है नाखून, बी है जबड़े की, सी है स्टेपिस और डी है नाक की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है नाखून, इसके बाद बी है जबड़े की, सी नंबर स्टेपिस और डी है नाक की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटी जो हड्डी पाई जाती है वो हमारे कान में होती है और उस हड्डी का नाम क्या है? स्टेपिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है बाह की कलाई की हड्डी, ठीक है, बी है छाती की हड्डी, सी है जांग की हड्डी यानी इसको फीमर कहते हैं और डी है कंधे की हड्डी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड्डी यानी फीमर। ठीक है, जांग की हड्डी, जांग की हड्डी जो होता है वो जो फीमर कहलाता है, जो मानव की सबसे लंबी, शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है, जांग की हड्डी, ऑप्शन नंबर सी फीमर। 12 को देखते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसका उत्तर भी हमने दे दिया अभी, फैब्यूला, टिबिया, स्टेबिस और फीमर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फीमर हो जाएगा। ठीक है, फीमर। स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी होती है कान में, अभी कुछ देर पहले हमने कहा है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? फीमर। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, किस तरह की होती है? खोखली, संग्रंथि, इसके बाद क्या बोला? ठोस या कीलक। उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठोस होती है। किस तरह की होती है? ये ठोस हड्डियाँ होती है मानव की शरीर की पैरों की हड्डी। ठीक है, टिबिया, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जो टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है वो टांग में पाई जाती है। ठीक है, टांग में पाई जाती है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा? सही उत्तर। टिबिया नामक हड्डी निचले पैर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? निचले पैर में पाई जाती है। ये पिंडली की हड्डी साइन बोन भी कहलाती है, इसको हम लोग साइन बोन भी कहते हैं। याद रखिएगा, टिबिया नामक हड्डी इसको हम लोग साइन बोन भी कहते हैं। ठीक है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टांगे पाई जाती है या निचले पैर में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। रकाफ, रकाफ यानी स्टेप्स हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? इसका रिपीट तो शायद 2 बार हो चुका है। रकाफ जो स्टेप्स हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कान में। कान में जो सबसे छोटी हड्डी होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेप्स। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है और उसका नाम क्या है? स्टेप्स कहा जाता है। ठीक है, और यही कहा गया है यहाँ पर कि रकाब या स्टेप्स हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि कान में।